हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज हर्षिता। हम लोग बेटा आप लोग का क्रैश कोर्स स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें आपका फर्स्ट चैप्टर चल रहा है लाइफ प्रोसेस और आपका थर्ड कंपोनेंट स्टार्ट हो चुका है ट्रांसपोर्टेशन। तो हमने कल क्या कंप्लीट करा था बेटा? ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स क्या होता है, हो चुका था कंप्लीट। कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं? क्या क्या पढ़ा था हमने ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स में? है जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में। ठीक है, तो आपका प्लांट में जो आपका ट्रांसपोर्टेशन होता है वो फूड्स एंड वाटर का होता है, तो वो कैसे ट्रांसपोर्ट होता है वो हमने कल पढ़ा था। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा आपके एनिमल्स में कैसे ट्रांसपोर्टेशन होगा, स्पेशली ह्यूमंस में कैसे होता है। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर। चलो, तो जो आपका ह्यूमन होता है बेटा, ह्यूमन में जो ट्रांसपोर्टेशन होगा, तुम्हारी बॉडी में ऐसी क्या चीज है जो कि ट्रांसफर होती है? किस चीज के थ्रू आपकी बॉडी में क्या चीज ट्रांसफर होगी? ऐसा, हाँ ठीक है, ब्लड। और बस ब्लड ही होता है और कुछ भी होता है क्या? नहीं बेटा, कहने का मेरा मतलब ये है, जो ब्लड है वो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन सारी चीज ट्रांसफर कर रहा है ना। ब्लड एक क्या है, आपका कंपोनेंट है जिसकी वजह से सब चीज ट्रांसफर हो रही है। और कौन से फ्लूइड होते हैं तुम्हारी बॉडी में ब्लड के अलावा जो ट्रांसफर होते हैं? एक होता है टिश्यू फ्लूइड। ठीक है, टिश्यू फ्लूइड। ठीक है, तो ह्यूमन की बॉडी में तीन चीज का फ्लूइड होता है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन होता है। एक हो गया ब्लड, दूसरा हो गया टिश्यू फ्लूइड, और एक और होता है आपकी बॉडी में सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फ सिस्टम या फिर लिम्फेटिक सिस्टम आप बोलते हो। तो आपकी बॉडी के अंदर तीन सिस्टम चलते हैं। ठीक है, तो आपकी बॉडी में बेटा जो आपका ब्लड होगा, सबसे पहले हम वो कंप्लीट करेंगे, वो इंपॉर्टेंट है। द लिम्फ एंड द टिश्यू फ्लूइड जो होता है वो छोटा छोटा सा टॉपिक है, वो हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, देखो, तो सबसे पहले जो आपका ट्रांसफर हो रहा है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अनदर पार्ट इज कॉल्ड एज द ट्रांसपोर्टेशन। अब आपकी बॉडी में क्या चीज का ट्रांसपोर्टेशन होगा? तो दो तरीके के सिस्टम चलते हैं। अगर आपकी बॉडी में ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन होगा तो उसे हम क्या बोल देंगे? सर्कुलेटरी सिस्टम। और अगर आपकी बॉडी में अदर चीज का ट्रांसपोर्टेशन होगा, टिश्यू फ्लूइड का ट्रांसपोर्टेशन होगा, उसे हम क्या बोल देंगे? आपका लिम्फेटिक सिस्टम बोल दोगे। ठीक है, तो ये आपका डिफरेंस समझना है आप लोगों को। ये लास्ट में मैं तुम्हें डिटेल में पढ़ाऊंगी, तब समझ में आ जाएगा आपको। पहले हम सबसे पहले आपका सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं। व्हाट इज सर्कुलेटरी सिस्टम? क्या होता है सर्कुलेटरी सिस्टम? सर्कल। क्या होता है सर्कुलेटरी सिस्टम? हमारी बॉडी में सर्कुलेट जानवी, क्या होता है बेटा सर्कुलेटरी सिस्टम? जिसको हंसी आ रही है ना बेटा, उसी से पूछूंगी, मैं बता रही हूँ। बताना यश, क्या होता है सर्कुलेटरी सिस्टम? सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम एक सिस्टम होता है, इट इज अ टाइप ऑफ सिस्टम इन व्हिच द ब्लड इज ट्रांसफर्ड। हम देखो बता रहे हैं, ब्लड जो आपकी बॉडी में कोई भी जो फ्लूइड होता है वो आपकी बॉडी में हर ऑर्गन में सर्कुलेट कर रहा है। आपकी पूरी बॉडी में सर्कुलेशन हो रहा है, मतलब जो आपका ब्लड होता है वो आपके हार्ट के थ्रू पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। ठीक है, वही ब्लड आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रहा है, वही ब्लड आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को भी लेके जा रहा है। ये साइकिल आपकी बॉडी में चलती जा रही है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? आपका सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक। अब देखो, जो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम होता है बेटा, इसके अंदर सबसे पहला कंपोनेंट जो आपने पढ़ना है वो पढ़ना है आपने ब्लड। आपकी बॉडी में जो सर्कुलेशन होता है वो किसका होता है? ब्लड का सर्कुलेशन होता है। अब स्टार्ट कर रहे हैं, व्हाट इज ब्लड? ब्लड क्या होता है बेसिकली? ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। और कुछ? यस, और थ्री कंपोनेंट्स। ठीक है, और ओके ठीक है। देखो, जो आपका बेटा ब्लड होता है, सबसे पहले जो आपकी बॉडी में, आप लोगों ने टिश्यू पढ़ के आए हो 9th क्लास में, जो आपकी बॉडी में हर चीज को कनेक्ट करके रखता है, कौन सा टिश्यू होता है? वो कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आता है आपका क्या? ब्लड। अब ब्लड भी कौन सा वाला टिश्यू होगा? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। क्लियर यहाँ तक? क्यों हंसी आ रही है तुम्हें बेटा? बाहर कर दूंगी अब। ठीक है, अब आपने स्टार्ट करना है। ब्लड क्या होता है? बेसिकली आपको पता है ब्लड जो होता है वो आपका रेड कलर का होता है, नॉर्मल, आपको ये पता है। नेक्स्ट, जो आपका ब्लड होगा उसका पीएच लेवल पता है किसी को? व्हाट इज पीएच लेवल ऑफ ब्लड? पीएच क्या होता है? जो आपका एसिड बेस एंड सॉल्ट को बताता है कि कितना वो एसिडिक होगा। तो आपका जो ब्लड होता है उसका पीएच कितना होगा? न्यूट्रल रहता है, अल्कलाइन रहता है। 7.2 से लेके 7.5 पीएच रहता है, तो आप इसे बोल सकते हो एल्कलाइन।
एल्कलाइन पीएच रहता है। क्लियर यहाँ तक? तो ये पॉइंट याद रखना है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, जो आपका ब्लड होता है वो किस किस कंपोनेंट से मिलके बनता है, ठीक है। तो बेसिकली जो आपका ब्लड होता है उसके अंदर दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक होगा जो जिसके अंदर आपके कुछ सेल्स प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है, जो आपका सेल से मिलके बना है, और आधा कंपोनेंट होगा जो कि आपका सिर्फ लिक्विड प्रेजेंट होगा, जिसे आप बोल सकते हो प्लाज्मा, मैट्रिक्स, या फिर आप फ्लूइड बोल दोगे, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। जो आपका ब्लड होगा उसको आप कैसे प्रिपेयर करोगे, ठीक है। तो ब्लड के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं वो हम दो कैटेगरीज में डिवाइडेड करेंगे। सबसे पहला क्या हो जाएगा, ब्लड के सेल्स, या फिर इसी को आप बोल सकते हो ब्लड एलिमेंट्स, या फिर इसी को आप बोल सकते हो कॉर्पसेल्स। क्या बोल दोगे, कॉर्पसेल्स बोल दोगे। ये चीज नोट करते चलो, करो इसे नोट, ठीक है। और लास्ट आ जाएगा बेटा प्लाज्मा, ठीक है, या फिर इसी को आप बोल सकते हो फ्लूइड, या फिर इसी को आप बोल सकते हो मैट्रिक्स, ठीक है जी। 6 से 7 का हो गया क्लास, आईसीएसई 10th। चलो नेक्स्ट, जो आपका बेटा ब्लड सेल होता है, अब इन दोनों में से आपका कितना कितना परसेंट प्रेजेंट रहता है ब्लड के अंदर, तो 100 में से 45% जो आपके ब्लड के अंदर प्रेजेंट रहता है वो आपके होंगे रेड ब्लड सेल्स, और बचे हुए 55% जो होगा वो क्या होगा, आपका प्लाज्मा होगा, फ्लूइड होगा, मैट्रिक्स होगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा आपके ब्लड के अंदर वाटर की अमाउंट ज्यादा होती है, मतलब प्लाज्मा फ्लूइड वाला होता है, और सेल्स की अमाउंट कम होती है, ठीक है। अब आता है जो आपका बेटा ब्लड सेल्स होते हैं, इसके अंदर क्या क्या चीज आती है। तो ये जो आपका ब्लड सेल होगा इसको हम 3 पार्ट्स में अगेन डिवाइड करेंगे। सबसे पहला हो जाएगा आपका आरबीसी, जिसे आप बोल दोगे रेड ब्लड सेल, ठीक है। नेक्स्ट डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल, और लास्ट हो जाएगा आपका प्लेटलेट्स। हाँ जी, कॉर्पसेल्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो आपका आरबीसी होता है, आरडब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये तो आपकी कॉमन नेम हो गए। इसके बायोलॉजिकल नेम पता है किसी को? हम बेसिकली बायोलॉजिकल नेम से क्या जानते हैं इन्हें? बायोलॉजिकल नेम बताना है। जो आपका आरबीसी होता है बेटा, आरबीसी का नाम होगा इरेथ्रोसाइट्स। हाँ जी, यही आता है, ये नहीं आएगा, ठीक है। इरेथ्रोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी का नाम होता है ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, और लास्ट आ जाएगा प्लेटलेट्स का नाम होता है थर्मोबोसाइट्स, थर्मोबोसाइट्स, ठीक है। ये 3 ही नाम पूछे जाते हैं, ये नहीं पूछा जाएगा कि डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स, ये तो नॉर्मल सभी को पता है। हो गया यहाँ तक? या चलो अब आता है बेटा रेस्ट ऑफ द पार्ट, जो कि आपका किसका बचा है, प्लाज्मा का। चलो पहले हम देख लेते हैं जो आपका प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा का मतलब होता है बेटा कोई भी जो आपके ब्लड के अंदर लिक्विड मटेरियल प्रेजेंट रहेगा, ठीक है, एक्सेप्ट सेल को छोड़ के, जितना भी आपका वाटर कंटेंट, आपका हार्मोन्स हो गए, न्यूट्रिशन हो गए, सॉल्ट हो गए, ठीक है, ये सारा का सारा जो होता है वो किसके अंदर होता है, आपके प्लाज्मा के अंदर पाया जाता है, ठीक है। तो आपका प्लाज्मा, इसमें भी सबसे ज्यादा परसेंट किसकी होगी, वाटर की परसेंटेज ज्यादा होगी, देन फिर उसके बाद आपका वो उस वाटर के साथ डिसॉल्व होकर सारी चीज ट्रांसफर होती है आपके ब्लड के अंदर, ठीक है। चलो जो आपका प्लाज्मा होता है बेटा, प्लाज्मा के अंदर आपका क्या आ जाएगा, वाटर प्लस हार्मोन्स, प्लाज्मा में बेटा, प्लस जी प्रोटीन, विटामिन्स, नहीं बेटा प्लेट प्लाज्मा में, ये इसका करा है, लो मिनरल्स, आयंस, सॉल्ट्स, ठीक है। ये सारा का सारा चीज जो होता है बेटा किसमें प्रेजेंट रहेगा, आपका प्लाज्मा में प्रेजेंट रहता है, और इसमें सबसे ज्यादा अमाउंट में आपका पाया जाता है वाटर, वाटर की कंसेंट्रेशन ज्यादा रहेगी। बोलो कुछ कुछ चीजें लिख लो, बट क्या प्रॉब्लम हो रही है सारे लिखने में भी, ठीक है।
नीचे से। यहाँ तक समझ में आ गया? आपका जो ब्लड होता है वो किस किस चीज से मिलके बना है? आपका ब्लड सेल्स होते हैं और आपके क्या होता है? प्लाज्मा होता है, मैट्रिक होता है। ठीक है, अब एक एक करके हम स्टार्ट करें। सबसे पहले ब्लड सेल्स क्या होंगे? क्लियर यहाँ तक? चलो, वो चीज उसी में लिखी हुई है ना, तो तुम्हें लिखने में प्रॉब्लम आएगी फिर, इसलिए लिख लेते हैं साथ साथ में। सबसे पहला सेल आएगा आपका आरबीसी। ठीक है, आरबीसी को हम क्या बोलते हैं? इरेथ्रोसाइट्स। ठीक है, अब इसका फंक्शन बताओ मुझे। आरबीसी जो होता है आपके ब्लड के अंदर, उसका क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है? कोई बताएगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है? नहीं, ऑक्सीजन को कैरी करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को नहीं। और जानवी, और बताइए। सबसे पहला पॉइंट, जो आपका ब्लड रेड कलर का होता है, तो रेड कलर का ही होता है ना ब्लड, तो जो आपका रेड पिगमेंट देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, रेड पिगमेंट, ठीक है, वो कौन सा होता है? हीमोग्लोबिन। हाँ जी, क्या क्या बेटा, जो हीमोग्लोबिन है, जो आपका ये सेल है, ये आपके शुगर से मिलके बनते हैं ना, शुगर ही होता है उसमें। ठीक है, हाँ, इसलिए सुन लो यहाँ पर, वो बाद में पॉइंट आएंगे। जो आपके बॉडी के अंदर रेड कलर का, जो आपके ब्लड रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो रेड कलर का पिगमेंट जो पाया जाता है वो सिर्फ आपके आरबीसी में पाया जाता है। ठीक है, तो आरबीसी अगर होगा तो उसके अंदर कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट रहेगा? आपका हीमोग्लोबिन। इसी की वजह से क्या होता है आपका? हीमोग्लोबिन कम होता है, ब्लड का कलर चेंज होता है। ठीक है, बस वो आपके ब्लड में जो आपके आरबीसी होगा उसकी अमाउंट कम कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट, जो आपका आरबीसी होता है, आरबीसी की जो शेप रहती है सेल की, वो शेप कैसी रहेगी? बाइकॉन्केव। कैसी रहेगी? बाइकॉन्केव शेप रहती है। बाइकॉन्केव शेप का मतलब होगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये आपको दो कर्व्ड पार्ट दिख रहे हैं, तो इस तरीके से स्ट्रक्चर रहता है आपका। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है, जो आपका ये सेल है, इस सेल में अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं रहता है, तो नेक ऑफ न्यूक्लियस, इसके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट पाया जाता है। ठीक है, तो जब आपका एब्सेंट रहेगा न्यूक्लियस, तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट रहेगा? तो बेटा, जो ये आपकी खाली स्पेस है न्यूक्लियस की जगह पे, यहाँ पर आपका हीमोग्लोबिन बैठा रहता है। ठीक है, अब ये आपका हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है यहाँ पर। नेक्स्ट आपका जो आरबीसी का मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है बेटा, वो क्या होता है? ये आपके ऑक्सीजन को कैरी करता है, ऑक्सीजन कैरी। ठीक है, सेल जो आपके ब्लड में ऑक्सीजन को कैरी करता है, वो भी कौन सा सेल है? आपका आरबीसी होता है। ठीक है, तो आपका जो वो ऑक्सीजन होगा बेटा, जैसे आपका ये हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन के अपर बाउंड्री में क्या करेगा? अपने आप को ऑक्सीजन को भी कैरी करता है। ठीक है, तो इस तरीके का आपका स्ट्रक्चर रहता है, किसका? इसका, आरबीसी का। तो क्या क्या फंक्शन पढ़ लिया आपने? सबसे पहला, ये रेड कलर का पिगमेंट बनाता है जो कि हीमोग्लोबिन करता है। सेकंड, इसके पास आपका न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है, और उसके जगह पे क्या प्रेजेंट करेगा? वो हीमोग्लोबिन को कैरी करेगा, और उसके पास वो ऑक्सीजन को भी कैरी करता है उसके साथ साथ। ठीक है, तो ऑक्सीजन कैरी भी कौन करेगा? आपका आरबीसी करता है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट फंक्शन आते हैं आरबीसी के। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ रही है बात? तो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? जो आपके ब्लड का रेड कलर होता है, वो रिस्पॉन्सिबल करने वाला कौन होता है? हीमोग्लोबिन, जो कि किसमें पाया जाता है? आरबीसी के पास होता है। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा आरबीसी के बारे में। ऑल राइट, चलो पहले हम यहाँ तक पहले रीड कर ले, देन फिर आगे मूव करेंगे। मैं डब्ल्यूबीसी तब पढ़ाती हूँ आपको। देखो, सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, कोई बात नहीं, सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, अब जो आपका बेटा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, इसके अंदर क्या क्या चीज आएगा? सबसे पहले ब्लड जो हम पढ़ रहे हैं वो आपने पढ़ना है। देन उसके बाद ब्लड जो आपकी बॉडी में ट्रांसफर करेगा अदर ऑर्गन में, वो किसके थ्रू होगा? कोई आपकी वेन्स होंगी ना, तो उसके थ्रू करेगा, तो वो आपकी वेन्स को हम क्या बोल देंगे? ब्लड वेसल्स बोल दोगे। और जो आपका ब्लड पूरी बॉडी में ट्रांसफर करेगा वो कौन होगा? हार्ट होगा। तो ये तीन कंपोनेंट्स आपके सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर आते हैं। अब सबसे पहला कंपोनेंट आपको क्या बनना पड़ेगा? हार्ट, वो सॉरी ब्लड। ब्लड क्या होता है? जो कि आपकी बॉडी में ट्रांसफर होता है। तो ब्लड क्या है बेटा? एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है, जो कि आपकी पूरी बॉडी में कौन पंप करके डालता है? हार्ट।
तो हार्ट का एक काम क्या होता है बेटा, ये पंपिंग ऑर्गन है, मतलब एक तरीके से मोटर का काम करता है, जो कि आपकी बॉडी में, पूरी बॉडी में आपके ब्लड को सर्कुलेट करता है, ठीक है। देन द ब्लड सर्कुलेशन थ्रू आवर बॉडी डिलीवर द ऑक्सीजन एंड द न्यूट्रिशन ऑफ द सेल कैरिंग फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर वेस्ट मटेरियल। ब्लड का देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम क्या होता है, आपने ब्लड आपकी बॉडी में आया, ठीक है। अब आपको पता है आपका जो हार्ट होता है वो क्या करता है बेटा, आपके ब्लड को ट्रांसफर करता है आपके बॉडी के अंदर, ठीक है। तो अब मैं जब आपको पढ़ाऊंगी हार्ट, तो हम उसमें देखेंगे जो आपके हार्ट होता है वो आपके 4 चैम्बर्स में डिवाइडेड होता है, जिसमें एक साइड में आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसफर होता है, दूसरी साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसफर होता है। तो जब आपकी बॉडी में बेटा ब्लड ट्रांसफर होगा हर सेल में, हर ऑर्गन में, तो क्या होगा, आपको पता है आपकी बॉडी सेल ने रेस्पिरेशन करा है तो उसके पास CO2 गैस प्रेजेंट रहेगी। तो ब्लड ने जब हर सेल के पास ब्लड पहुंचा दिया है तो वो ऑक्सीजन तो लेके जा रहा है उसको, बट वो एक्सचेंज क्या दे रहा है उसे, CO2 एक्सचेंज कर रहा है, और साथ में वेस्ट मटेरियल भी ट्रांसफर कर रहा है। तो ब्लड के थ्रू ये सारा क्या होता है, सर्कुलर होता है तुम्हारी बॉडी में, ठीक है। देन आता है जो आपका ब्लड होता है बेटा, वो ब्लड को हम दो कंपोनेंट्स में डिवाइड करा है, एक ब्लड प्लाज्मा, ठीक है, और आपका ब्लड कॉर्पोसेल्स, या फिर हम इसे एलिमेंट या सेल बोलते हैं। कॉर्पोसेल के अंदर क्या आएगा, ये हवा का इतना डिटेल में नहीं है अभी, ठीक है। इसमें बस आपको सिर्फ क्या पढ़ना है, आपका प्लाज्मा पढ़ना है, उसी को मैंने बता दिया, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैंने नहीं बताया। बेसिकली होता क्या, अगर मैं बताऊं, जो आपका सीरम होता है, सीरम के अंदर जिसके पास प्रोटीन प्रेजेंट नहीं, वो नहीं होता। मैंने आपसे क्या बोला, जो आपका प्लाज्मा होता है इसके अंदर आपका प्रोटीन भी, आयंस भी, हार्मोन, सब चीज प्रेजेंट है वाटर के साथ, बट प्लाज्मा वो होगा जिसके पास प्रोटीन एब्सेंट रहेगा, और सारी चीज जितनी भी है प्लाज्मा की वो सब प्रेजेंट है, बट एक्सेप्ट किसको छोड़ के, प्रोटीन को छोड़ के, वो कहलाएगा आपका सीरम, ठीक है। और फिब्रोजन क्या होता है, आपका प्रोटीन ही होता है, ठीक है। ये क्या है, आपका फिब्रोजन प्रोटीन होता है। क्लियर यहाँ तक, तो इतना डिटेल में ये है नहीं। ये आपका है ब्लड सेल क्या होता है, 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हो, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। आरबीसी का नाम क्या होता है, इरेथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी का नाम क्या होता है, ल्यूकोसाइट्स, और प्लेटलेट्स का नाम होता है थर्मोबोसाइट्स। अब डब्ल्यूबीसी भी अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड होंगी जब हम ये पढ़ेंगे, अभी पढ़ाऊंगी मैं, ग्रेनुलोसाइट्स एंड ए ग्रेनुलोसाइट्स, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। हमने आरबीसी पढ़ चुके हैं, तो आरबीसी एक बार रीड कर लेते हैं। देखो, मैंने आपको भी बताया, जो आपका प्लाज्मा और ब्लड सेल होता है, प्लाज्मा कितने % प्रेजेंट रहता है ब्लड के अंदर, 55%, और जो आपके सेल्स रहते हैं वो कितना रहता है, 45% रहता है। तो जो आपका वाटर कंटेंट होगा बेटा, वो वाटर कंटेंट कितना प्रेजेंट रहेगा, 55 में से भी सबसे ज्यादा आपके प्लाज्मा के अंदर वाटर का कंटेंट प्रेजेंट रहता है, 90 से 92%, ठीक है। सेकेंड, जो अदर चीज होंगी वो सारा का सारा प्रेजेंट रहेगा। और ब्लड के अंदर कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं, फिब्रोजन, एल्ब्यूमिन एंड ग्लोब्यूलिन, ठीक है। ये आपके क्या होते हैं, प्रोटीन्स पाए जाते हैं, ठीक है। देन आता है आपका सॉल्यूट। सॉल्यूट्स क्या होंगे, हार्मोन्स हो गए, आयंस हो गए, मिनरल्स, विटामिन, ये सारे क्या होते हैं, सॉल्यूट्स होते हैं, जो कि आपके वाटर में डिसॉल्व होकर आपके ब्लड में ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, जो आपके एलिमेंट्स है ब्लड सेल्स, वो कितना % है, 45%। तो सबसे पहला कंपोनेंट क्या आता है आपका, आरबीसी, जिसको हम क्या बोलते हैं, आपका इरेथ्रोसाइट्स बोलते हैं। ये चीज मैं आपको बता चुकी हूँ। जो आपकी शेप होती है आरबीसी की, वो कैसी होती है, बायकॉन्केव होती है, या फिर बोल सकते हो डिस्क शेप, ठीक है, कुछ इस तरीके से होती है, जैसे मैंने आपको भी बना के दिखाई थी, ठीक है। देन एक चीज और मैंने बताई, इसमें इसके पास क्या नहीं होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है, तो लैक ऑफ न्यूक्लियस होता है ये, ठीक है। और जो आपका आरबीसी होता है, यही क्या कैरी करता है, हीमोग्लोबिन प्रोटीन को कैरी करता है, जिसकी वजह से आपका ब्लड रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और साथ में ऑक्सीजन को भी कैरी कौन करता है, आपका आरबीसी करता है, ठीक है। तो ये हो चुका है आपका। देखो लास्ट क्या लिखा है, इट कंटेन द हीमोग्लोबिन प्रोटीन। हीमोग्लोबिन भी क्या है, एक प्रोटीन है, ठीक है। देन आता है डब्ल्यूबीसी। अब हम पढ़ रहे हैं बेटा डब्ल्यूबीसी का क्या फंक्शन होता है। तो किसी को पता है क्या डब्ल्यूबीसी का क्या फंक्शन है, बोलो। मतलब, हाँ ठीक है, सही जा रहे हो, बोलो। देखो, जो आपके डब्ल्यूबीसी होते हैं, डब्ल्यूबीसी का कोई भी सेल या फॉर्म करने का काम नहीं होता। जो आपकी बॉडी में सपोज करो कोई डिजीज है या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी में एंटर कर चुका है, और वो आपकी बॉडी में क्या कॉज कर रहा है, डिजीज कॉज कर रहा है। बेसिकली जो तुम्हारी बॉडी के अंदर सेल्स होंगे या माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, वो अपने चीज को पहचानेगा ना, अपने सेल्स को, अपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पहचानता है, ठीक है। बट अगर कोई भी आपके फॉरेन जीन या फॉरेन डीएनए या फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी में एंटर करेगा, तो उससे फाइट करने का काम किसका होता है, डब्ल्यूबीसी का होता है, ठीक है। जो आपकी बॉडी में किसी भी चीज से लड़ता है, सबसे पहले फाइट करता है आपकी बॉडी के अंदर ही, वो कौन से सेल होते हैं, डब्ल्यूबीसी सेल होते हैं। इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, फाइटर ऑफ द सेल, सोल्जर ऑफ द सेल, या फिर आर्मी ऑफ द सेल बोलते हैं, ठीक है। क्लियर है तक। तो बेसिकली ये फाइट करते हैं आपकी बॉडी में। अब अगेन जो आपके डब्ल्यूबीसी होते हैं बेटा, इसे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब इसका जो सेल होता है ना, प्रॉपर तरीके का होगा, बीच में न्यूक्लियस भी प्रेजेंट रहेगा, और आपके
साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, आपका ये जो पार्ट है बेटा डब्ल्यूबीसी, इसको मैंने आपसे अभी आपने देखा था दो पार्ट्स में डिवाइडेड थे, ग्रेन्युलोसाइट्स और एग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्यूल्स का मतलब क्या होता है, जिसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट रहेंगे, उसे हम बोल देंगे ग्रेन्युलोसाइट्स। और एग्रेन्युलोसाइट्स का मतलब क्या होगा, जिसके अंदर ग्रेन्यूल्स एब्सेंट रहेंगे। ग्रेन्यूल्स का मतलब क्या है कि यहाँ पर आपके कुछ प्रोटीन के पार्टिकल्स प्रेजेंट है, जो कि आपके फाइटर सेल में हेल्प कर रहे हैं डब्ल्यूबीसी को बनाने के लिए। तो जिस साइटोप्लाज्म के अंदर आपके छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट रहेंगे, तो उसे आप बोल दोगे ग्रेन्युलोसाइट्स, और जिसके अंदर एब्सेंट रहेंगे उसे आप क्या बोल दोगे, एग्रेन्युलोसाइट्स। ठीक है, चलो लास्ट आता है आपका प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का काम क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग होती है। इसका नाम क्या बताया था मैंने, थर्मोबोसाइट्स। ठीक है, ठीक है, क्या प्लेटलेट्स कम से कम आपकी 2 लाख से लेके 3 लाख के आसपास होनी चाहिए। ठीक है, सुन लो अब यहाँ पर। अच्छा एक चीज और, जो आपका सेल्स रहते हैं बेटा, इनकी ना एक लाइफ साइकिल रहती है, मतलब आपकी बॉडी में नए सेल्स बनते रहते हैं, पुराने सेल डिस्ट्रॉय होते रहते हैं। तो इन सबकी एक टाइम पीरियड रहता है कि आपकी बॉडी में कब नए बनेंगे, कब ये डिस्ट्रॉय होते हैं। तो सबसे ज्यादा लाइफ साइकिल होती है आपकी आरबीसी की। आरबीसी, हाँ बोलो। 50 मतलब 50,000 के आसपास पहुंचोगी तो भी फिर ऊपर ही जाओगे। हाँ सुन लो अब बेसिक पॉइंट में। ठीक है, तो आपका जो बेटा आरबीसी होता है, इसकी लाइफ साइकिल होती है 120 से 130 डेज की। ठीक है, इसके बाद ये सेल बना, उसके बाद इतने टाइम बाद वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और डिस्ट्रॉय होने के बाद ये कहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा, लीवर के पास, या फिर आपका एक पार्ट होता है स्प्लीन, जो लिम्फेटिक सिस्टम में हम पढ़ेंगे, वहां पर जाके ये क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और आपके नए सेल दोबारा बनने स्टार्ट हो जाएंगे। अच्छा एक चीज और बताओ, जो आपके आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स बन रहे हैं, ये आपका कौन बनाता है बॉडी में, कौन प्रिपेयर करता है तुम्हारे ब्लड सेल्स को, बोन मैरो। बोन मैरो, ठीक है, और बोन मैरो होता क्या है, व्हाट इज बोन मैरो, वो सॉरी हाँ बोन मैरो होता क्या है बताना। हाँ सही जा रहे हो, कौन बोल रहा था बोन में होता है, वो रेडिएटिव होता है नहीं, हर बॉडी में हर बोन्स में प्रेजेंट रहता है। तुमने देखा है ना, जो आपकी नहीं बेटा सुन लो, यहाँ पर जो आपकी हड्डियां रहती है बॉडी की, उस हड्डी का जो आउटरमोस्ट पार्ट रहता है, तुम्हें आउटरमोस्ट पार्ट दिखता है ना, वो रहता है हार्ट। बट जो अंदर उसकी कैविटी रहती है बेटा, अंदर वाला पार्ट बिल्कुल सॉफ्ट रहता है। तो वो जो अंदर वाला पार्ट रहता है, वो वही होता है आपका बोन मैरो। ठीक है, तो इनसाइड द बोन के अंदर जो सॉफ्ट वाला पार्ट होता है, वो बनाता है बोन मैरो, और यहीं से आपके क्या बनते हैं, सेल्स बनते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका हर सेल्स, तीनों के तीनों सेल्स। ठीक है, और ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, लिवर में या फिर स्प्लीन में। ठीक है, चलो नेक्स्ट आता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का काम क्या होता है बेटा, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। अयान क्या होता है बेटा क्लॉटिंग, जब कभी भी किसी भी पर्सन को इंजरी होती है, चोट लग जाती है, तो आपने देखा है कुछ टाइम बाद खुद ही ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी में ब्लड रुक जाता है। ठीक है, तो वो ब्लड क्यों रुक रहा है, क्योंकि तुम्हारे ब्लड के अंदर क्या प्रेजेंट है, प्लेटलेट्स प्रेजेंट है। प्लेटलेट्स क्या करता है, क्लॉटिंग करने में हेल्प करता है, मतलब आपके खून को जमा रहा है। ठीक है, जो खून जम जाता है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, क्लॉटिंग बोलते हैं। ठीक है, तो क्लॉटिंग होना वो कौन रिस्पॉन्सिबल करता है, प्लेटलेट्स करता है। अब इसके रिगार्डिंग ना एक डिजीज है जो तुम हेरिडिटी में पढ़ोगे, हीमोफीलिया डिजीज। ठीक है, हीमोफीलिया डिजीज होती है बेटा, जेनेटिक डिसऑर्डर है। ठीक है, ये जो डिजीज किसी को हो गई तो उसकी बॉडी में प्लेटलेट्स नहीं बनती है। ठीक है, ये जो आपकी डिजीज हो रखी है, ये आपकी क्वीन विक्टोरिया जो है, एलिजाबेथ, उनकी जनरेशन में, उनकी फैमिली में है ये। और बेसिकली जो ये होता है, ये आपका कैरियर किसके पास रहता है, फीमेल के पास रहता है, बट ये ट्रांसफर होती है मेल के पास। ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो क्या होता है हीमोफीलिया डिजीज में, उनकी बॉडी में नेचुरली क्या, अगर जिसको ये डिजीज होगी उसकी बॉडी में ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स नहीं रहती है। ठीक है, प्लेटलेट्स नहीं रहेगी तो उनको अगर कभी इंजरी लग रही है तो उनके ब्लड नहीं रुकेगा, तो जब ब्लड नहीं रुकेगा तो डेड हो जाएगी। तो उनको आर्टिफिशियली इंजेक्शन के थ्रू या दवाई के थ्रू उनकी बॉडी में प्लेटलेट्स बनाई जाती है, तब जाके उनकी बॉडी में ब्लड रुकता है। ठीक है, तो इस डिजीज को हम बोलते हैं हीमोफीलिया डिजीज। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आपका बेटा डब्ल्यूबीसी था, इसकी लाइफ साइकिल होती है कम से कम 2 से 3 वीक की, और जो आपका ये प्लेटलेट्स रहता है, इसकी रहती है 1 वीक की बस लाइफ साइकिल। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा जल्दी डिस्ट्रॉय होता है, 2 से 3 वीक की बस। ठीक है, तो ये था तुम्हारा डब्ल्यूबीसी। ऑल राइट, क्या देखो डब्ल्यूबीसी क्या होता है बेटा, ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं हम इसे, और इसका नाम क्या होता है, सोल्जर ऑफ द सेल, जो कि आपकी इम्यून सिस्टम को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, प्लेटलेट्स क्या होता है आपका, ठीक है, और ये क्या है, टाइनी। अच्छा एक चीज और,
जो आपकी बॉडी में प्लेटलेट्स होती है ये इसके खुद के सेल्स नहीं होते, जो आपके आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के छोटे छोटे पार्टिकल्स बच जाते हैं, ठीक है, उसी से फॉर्म्ड होते हैं आपकी प्लेटलेट्स, ठीक है। तो ये खुद के सेल नहीं होते, क्या होता है, टाइनी फ्रेगमेंट्स। हाँ, नहीं, हीमोग्लोबिन कौन बनाता है, आरबीसी बनाता है बेटा। उनके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो वर्क नहीं करते हैं, ठीक है। तो टाइनी फ्रेगमेंट्स एसेंशियल फॉर द ब्लड क्लॉटिंग। तो क्या होता है बेटा, जो ब्लड क्लॉटिंग होता है ना, उसको रिस्पॉन्सिबल है, इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल कौन है, आपका फिब्रियोजन प्रोटीन। अभी नाम सुना था आपने, सुना था फिब्रियोजन प्रोटीन। तो फिब्रियोजन अभी देखा तो था वो पीछे, तो फिब्रियोजन प्रोटीन ही आपका क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग कराने में हेल्प करता है, ठीक है। ये क्या करेगा, आपका एक जाल जैसा स्ट्रक्चर बना देता है, एक जगह पे सेल्स इकट्ठा हो जाते हैं, तब जाके आपका ब्लड क्लॉटिंग होती है, ठीक है। तो ये सारा, इसके साथ आपको कैल्शियम एंड विटामिन के एलिमेंट, जिसको बॉडी में बेटा क्लॉटिंग नहीं होती है ना, उसकी बॉडी में सपोज समझो कि कैल्शियम की कमी है और विटामिन के की कमी है, ठीक है। तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं, विटामिन के और वो कैल्शियम एलिमेंट, ठीक है। तो ये आपका ब्लड क्लॉटिंग करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल करते हैं, ठीक है। तो ये था तुम्हारा ब्लड। नेक्स्ट क्या क्या फंक्शंस हो गया ब्लड के, फंक्शन क्या होता है ब्लड के, क्या क्या वर्क करता है वो ब्लड, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। और देखो ये आपकी आरबीसी की शेप होती है क्या, फंक्शन बताना है बेटा, हाँ ठीक है। और चलो एक एक करके फंक्शन पढ़ते हैं। सबसे पहले तुम्हें पता है आपके ब्लड में ऑक्सीजन ट्रांसफर होती है, ठीक है। सेकंड, आपका जो ब्लड होता है इसी के अंदर आपका प्रोटीन हार्मोन्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। यही आपका एक्सचेंज करेगा गैसेस का भी, ठीक है। ये सारा का सारा कंपोनेंट कौन कर रहा है, आपका ब्लड करता है। तो सबसे पहला फंक्शन क्या है, डिलीवर द ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन टू ऑल द बॉडी। सेकंड, ट्रांसपोर्टेशन द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम सेल टू द एंटायर बॉडी, ठीक है। जो भी आपका सेल के पास जो ब्लड जा रहा है वो आपका एक्सचेंज कर रहा है ना, तो वो भी आपका ट्रांसफर कौन करता है, ब्लड करता है। देन हार्मोन्स का ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। आपके बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन करना वो भी कौन करता है, आपका ब्लड करता है, ठीक है। सेकंड, पीएच मेंटेन करना, ठीक है। और लास्ट में आपका फ्लूइड वॉल्यूम, कि कितना आपके ब्लड के अंदर कितना वॉल्यूम होना चाहिए, ठीक है, कितना प्रेशर से जनरेट होना चाहिए आपका पूरा का पूरा ब्लड, वो भी कौन मेंटेन करता है, ब्लड करता है। देन प्रिवेंट करता है ब्लड लॉस को क्लॉटिंग के थ्रू, और आपका लास्ट इन्फेक्शन से भी बताता है, कौन सा वाला, डब्ल्यूबीसी, ठीक है। तो ये थे आपके सारे ब्लड के कंपोनेंट्स और फंक्शंस, खत्म। वैसे तुम्हारे पेपर है, तुम लोग को आफत आती है पढ़ने। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बचा था अभी करने के लिए, ब्लड वेसल्स। वो तो आता है मैम। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में बेटा हम नेक्स्ट टॉपिक को लेके आएंगे कि आपका सेकंड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, हार्ट। तब तक के लिए बेटा गुड बाय, थैंक यू सो मच।